हेलो बच्चों, आज मैं आपके पास लेके आई हूँ ये मॉडल पेपर एसए टू मार्च 2019 का सेकेंड लैंग्वेज हिंदी 9th क्लास है। बच्चे यहाँ पे अधिकतर गलती करते हैं, उन्हें उपवाचक में से कंपलसरी एक पैराग्राफ पूछा जाता है, तो इसमें 1 मार्क स्कोर करने के लिए बच्चों आपको हर किसी लेसन के लास्ट में पूछा जाता है यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया। तो ये तो हमें इसलिए बच्चों आप उपवाचक अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको तो पता है कितने उपवाचक है बच्चों टोटल। एक तो है तारे जमीन पर है, वो उपवाचक है। दूसरा कौन सा है, समका सारका यात्रा और बुद्धिमान बालक। ये 3 ही उपवाचक में से आपको पूछे जाने वाले। तो आप अच्छे से फिर वंस अगेन आप अच्छे से उपवाचक लेसन पढ़िए। अगर लेसन आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको आंसर लिखने में बहुत ही आसान होती है। ओके बच्चों, आइए हम शुरुआत करते हैं। अब देखो बच्चों, बालक ने पिंजरे के पास जाने की अनुमति किससे मांगी। ये तो हमें पता है कि सम्राट से मांगते ना। ये स्टोरी पूरा याद रहना जरूरी बच्चों, एग्जाम में नहीं तो आपका पेपर छूटने का चांस है। तो प्लीज़ वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग आप 3 उपवाचक अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, अब शुरुआत करते हैं। तो प्लीज़ बच्चों यहाँ पे जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर जो भी नए देख रहे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके बच्चों, अब आइए, बालक ने पिंजरे के पास जाने की अनुमति किससे मांगी। तो बालक ने पिंजरे के पास जाने की अनुमति सम्राट से मांगी है। तो यहाँ पे सम्राट अनुमति दीजिए। तो बच्चे लिख के आते हैं, ये लिखना आपको हमेशा प्रश्न में से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, बालक ने पिंजरे के पास जाने की अनुमति सम्राट से मांगी। बालक ने महाराज से क्या प्रबंध करवाने के लिए कहा था। ये तो हमें पता है कि आग लगाने का, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं ढूंढी, पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध करवा दे, यह है। तो आप कैसे लिखोगे, बालक ने महाराज से पिंजरे, क्या है देखो बच्चों, बालक ने महाराज से पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध करवाने के लिए कहा था। प्रबंध करवाने के लिए कहा था। बालक ने शेर को कैसे गायब किया था। अब देखिए, तो पिंजरा आग की लपटों में गिरने से शेर गायब हो जाता है ना। पिंजरे, तो उसने सबसे पहले क्या किया, पिंजरे की चारों आग लगा दिया। तो ये मत लिखिए, आपको कहाँ लिखना है, पिंजरा आग की लपटों में गिरने से शेर गायब हो जाता है। इस तरह बालक ने शेर को गायब किया था। ये आपका आंसर है बच्चों। एक ही, क्योंकि आपका 1 मार्क है, इतना लिखोगे नहीं, ये आंसर वो आंसर लिखोगे नहीं, क्योंकि शेर गायब कैसे होता है, पिंजरा की आपके लिपटों में गिरने से शेर गायब हो जाता है। इस तरह से बालक ने शेर को गायब किया था। सब लोग क्यों दंग रह जाते हैं। पिंजरा, देखो यहाँ पे बच्चों, ये आपका है 4th आंसर। पिंजरा को खाली देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। क्यों के प्लेस में क्या आएगा, पिंजरा को खाली देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। यहाँ पे देखिए, पिंजरा को खाली देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट, यह गद्यांश किस पास लिया गया। यह गद्यांश बुद्धिमालम किस यहाँ पे निकल जाएगा, बुद्धिमान बालक नामक पाठ से लिया गया है। यह गद्यांश बुद्धिमान बालक पाठ से लिया गया है। तो हो गया बच्चों ये टेक्निक, तो आपको मैंने ये समझा दी। अब आइए दूसरा और एक है अननोन। ये से ध्यान से पढ़ना है बच्चों, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं कौन सा लेसन से है, तो आपको प्रैक्टिस अच्छा करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एग्जाम में पहले जब भी आते हैं तो आप ये क्वेश्चन आंसर 1-2 पढ़ लीजिए। मित्रता कैसे रिश्ता है, सच्चे मित्र कैसे होते हैं, गद्यांश में सच्चे दोस्त की तुलना किससे की गई, मनुष्य धोखा कब खाता है, गद्यांश के ऊपर शीर्षक लिखिए। यह कर लिए। अब आइए दीजिए, कभी कभी ये जरूरी नहीं कि जो फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग जो है 2 क्वेश्चन वो आगे होगा। अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट कर रहे हैं कि आगे के आंसर को नीचे आंसर मिलते हैं, बीच वाले को फर्स्ट में, इस प्रकार से ट्विस्ट कर रहे हैं। तो आप ये अच्छे से याद रखना है। तो आपको ये भी पढ़ना है फर्स्ट 2 बार, इसके बाद ये भी करना। और बच्चे लोग कभी भी दूसरी गलती क्या करते हैं कि 6 का नहीं आता तो क्या करते हैं, पहला 9th लिखते हैं, फिर बीच में
नाइन्थ के बाद में 6 लिखते हैं, फिर 10 लिखते हैं, फिर 8। ऐसा गलती मत कीजिए, आपको नंबर वाइज लिखना है। 6 1 आपको नहीं आता है, उसके लिए 3 लाइन छोड़िए, फिर 7 आता है तो लिखिए। तो हर एक के लिए आपको 3 लाइन काफ़ी है। तो अब 7 सब माना 6 7 नहीं आता, 8 आ गया तो 8 लिखिए। इसके लिए 3 लाइन छोड़ दीजिए। ये मैंने आपको टेक्निक बताई हो। यहाँ पे फिर बच्चे नंबर फिर क्या करते हैं, 6 के प्लेस में अगेन 1 2, 7 को 2 लिखते हैं, 8 को 3 लिखते हैं, 9 को 4 और 10 को 5। ये गलती मत कीजिए, नंबर कट होते हैं। जो नंबर है वही नंबर लिखिए और आपका आंसर भी स्टेप बाय स्टेप लिखिए। ओके बच्चे, तो सबसे अच्छा काम क्या, पहला आप पैराग्राफ पढ़िए, वहाँ पे ऐसा नंबर लिख ले जैसा मैं लिखी हूँ। अब देखिए मित्रता कैसी रिश्ता है, कैसी रिश्ता है। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोगों, देखिए बच्चों, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में मित्रता एक दैवीय रिश्ता है। ये आपका आंसर हो गया। 6 1 सच्चे मित्र कैसे होते हैं। अब देखिए सच्चे मित्र कैसे होते हैं। बिना किसी प्रकार के लालच के दूसरे मित्र का, देखिए बच्चों, बिना किसी प्रकार के लालच के दूसरे मित्र का ध्यान, बिना किसी प्रकार के लालच के दूसरे मित्र का ध्यान रखते हैं और सहायता करते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। ये एक टेक्निक हो गया। या दूसरा, सच्चे मित्र बिना किसी प्रकार के लालच के दूसरे मित्र का ध्यान रखते हैं और सहायता करते हैं। इस प्रकार से तो कैसे होते हैं, क्या लिखेंगे, सच्चे मित्र, सच्चे मित्र बिना किसी प्रकार के लालच के दूसरे मित्र का ध्यान रखते हैं और सहायता करते हैं। ये आपका 7th आंसर। 8 गद्यांश में सच्चे दोस्त की तुलना किससे की गई है। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, एक बड़ी बीट में सच्चा दोस्त ढूंढना कोयले की कदम मीरा तलाशने समान है। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, परफेक्ट आंसर लिखना सीखिए। गद्यांश में सच्चे मित्र की तुलना हीरा, हीरा से की गई। हीरा मतलब क्या है, डायमंड। मनुष्य धोखा कब खाता है। अब यहाँ पे देखिए कब खाता है, बुरी परिस्थिति में भी साथ न रहने पर, साथ न खड़े होने पर। बुरी, अब देखिए बच्चों यहाँ पर कि मनुष्य धोखा कब खाता है। अब देखिए बुरी है, बुरी परिस्थितियों में भी साथ न खड़े रहने पर। वंस अगेन बच्चों देखिए, ये आपको वंस अगेन, बुरी, बुरी के बाद में क्या है, बुरी परिस्थितियों में भी साथ न खड़े रहने पर मनुष्य धोखा खाता है ना। उसका सच्चा मित्र अगर बुरी पसंद खड़ा न रहे तो तभी तो हम धोखा खाते। तो बुरी परिस्थितियों में भी साथ न खड़े रहने पर मनुष्य धोखा खाता है। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए, मतलब टाइटल क्या होगा। तो बच्चों हमेशा 2 लिखिए और ज़्यादा बड़ा मत लिखिए। तो पहला क्या है, गद्यांश उपयुक्त शीर्षक 1 सच्चा मित्र या ऑब्लिक रखे दोस्त लिखिए। सच्चा मित्र या सच्चा दोस्त एक ही मीनिंग है। दूसरा, सच्चे मित्र की पहचान, सच्चे मित्र की पहचान 2 लिखिए, जरूरी है। और हमेशा इस प्रकार से एक शीर्षक के लिए 2 3 या 4 शब्द से ज़्यादा नहीं होना बच्चों। सच्चा मित्र या सच्चा दोस्त, ये एक ही हुआ। मित्र को हम दोस्त भी कहते हैं। सच्चा मित्र लिखो या सच्चा दोस्त लिखो, ये 2 वर्ड। सच्चे मित्र की पहचान 1 2 3 4। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से मैंने आपको 9 मिनट के अंदर मैंने आपको 10 मार्क्स सोल्व करा दी। ओके, अभी आपको 15 मार्क्स में आने वाला है, ये आपको 10 मार्क्स में पूछे जाने वाले। हाँ, और वो आपके जो है उपवाचक का 5 मार्क्स। तो मैंने आपको 15 मार्क्स सॉल्व करा दी 10 मिनट के अंदर। ओके बच्चों, तो प्लीज़ प्रैक्टिस वेरी वेल कीजिए। ये टेक्निक है, आपको फॉलो करना है। तो प्लीज़ वंस अगेन जो भी नए देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, प्रैक्टिस वेरी वेल।